तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन सॉरी लीनियर इक्वेशन कौन से मेथड से? ग्राफिकल बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, मतलब ये चैप्टर ही पूरा इजी है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। अब लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं, कौन से लीनियर इक्वेशन होते हैं नहीं होते, वो तो आप हम लोगों ने तो सीख लिया है वो सब। तो अब हमको समझना है कि एक्चुअली कैसे सॉल्व करना इक्वेशन को, वैल्यू कैसे निकालना। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले कुछ ग्राफ जो होता है, ग्राफ तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफ तो सबको पता है कि उसमें दो एक्सिस होते हैं, बराबर है। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, बराबर है। और जो भी वर्टिकल होता है वो वाई एक्स होता है, बराबर है। इस साइड में जो भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। एक्स एक्सिस पे इधर के नंबर जो राइट साइड में होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। इस साइड में जो भी नंबर होते हैं वो निगेटिव होते हैं, वो भी एक्स एक्सिस के होते हैं। ऊपर के जो होते हैं वो इस साइड में जो भी होते हैं वो ऊपर में पॉजिटिव होते हैं, और नीचे में जो होते हैं वो निगेटिव होते हैं, बराबर है। और यहाँ पे सेंटर में क्या रहे, कोऑर्डिनेट जीरो। और जो भी अगर समझ लो, ये अगर मैंने इस तरह से पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट मैंने ये यहाँ पे ले लिया, तो जो भी क्या होते हैं पॉइंट के, क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो भी होगा वो एक्स का नंबर होगा पहले, फिर वाई का होगा। मतलब ए पॉइंट है तो यहाँ पे एक्स का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई का कोऑर्डिनेट, समझ लेना। यहाँ नंबर होते हैं, वैसे मैंने वेरिएबल दे दिया यहाँ पे, लेकिन क्या होते हैं नंबर्स होते हैं। जो पहले रहता है वो एक्स का कोऑर्डिनेट रहता है, एक्स एक्सिस पे रहेगा तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और ये वाई का रहता है। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ के बारे में है ये पॉइंट। आशा आपको ग्राफ पे लेना तो आ ही जाएगा। मतलब पहले वाला जो रहेगा एक्स पे, फिर पॉजिटिव रहेगा तो राइट साइड में आएगा कहीं ना कहीं, और निगेटिव रहेगा तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा। ठीक है, और वाई एक्सिस पे रहेगा तो वाई एक्सिस का अगर रहेगा तो वही ऊपर पॉजिटिव आएगा, और ये निगेटिव रहेगा तो नीचे में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया ग्राफ के बारे में। तो हमको तो बस सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन। हमको क्या करना है? सॉल्विंग सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, बराबर। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, हमको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, हमको तो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। जैसे हम समझ लो, वो भी कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। वो करने हैं ग्राफिकल मेथड, तो ये आप हेडिंग दे दी होंगी, ग्राफिकल मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो एग्जांपल लिख लेता हूँ, मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मैंने लिख दिया, समझ लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, वाई इक्वल टू थ्री। और दूसरा इक्वेशन लिया मैंने एक्स माइनस वाई इक्वल टू फोर। इस तरह से मैंने एग्जांपल ले लिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको हाँ देखो, सॉल्व करना मतलब क्या है, जो भी इक्वेशन दिए रहते हैं उनके वेरिएबल की वैल्यू निकालना होती है। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालना होती है, इतना तो आपको पता है। चलो ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीका है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, फॉर एक इक्वेशन के लिए एक टेबल बनेगा, दूसरी इक्वेशन के लिए दूसरा टेबल बनेगा। एक इक्वेशन की ग्राफ पे एक लाइन बनेगी, दूसरी इक्वेशन के ग्राफ पे दूसरी लाइन बनेगी। समझ में आ रहा है आपको? एक इक्वेशन की एक लाइन बनेगी ग्राफ पे, दूसरी इक्वेशन की दूसरी लाइन बनेगी ग्राफ पे। वो कैसे, चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, चलो एक सौ क्लियर कर लेते पूरा। तो सबसे पहले एक इक्वेशन है, समझ लो एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरह से एक टेबल बनाना है। हमें इस तरह से एक टेबल बनाना है एक इक्वेशन के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा एक्स, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया वाई, ठीक है, और नीचे में मैंने लिख दिया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये वाई। तो यहाँ पे वैल्यू हमको क्या करना है, पुट करना है बस। तो यार मैक्सिमम चार तीन वैल्यू निकालिए आप, तीन वैल्यू तो भी निकालना तो भी हो गया। चलो, तो इनके इस इक्वेशन के अंदर एक्स की वैल्यू भी पुट किसको करना है हमको, ये आपको टेबल में दी रही होंगी तो आप टेबल में, चलो यहाँ पे समझ लो किताब के अंदर थ्री दिया है, पहले थ्री दिया है, यहाँ पे किताब के अंदर फाइव दिया है एक तरह से, और यहाँ पे थ्री दिया है। और आपको पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, आपको पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, आपको पूछा है यहाँ पे क्या आएगा, फिर पूछा है कि इधर का क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा। कुछ नहीं, यहाँ पे थ्री है तो यहाँ पे भी थ्री आएगा। चलो, शायद टेबल अच्छे से बनाना ज़रूर रहेगा। क्लियर कर लेता हूँ, अच्छे से टेबल बना लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू थ्री, ये इक्वेशन है हमारे लिए। मैंने क्या बोला, एक इसके लिए एक टेबल बनाने का। ठीक है, हम इस तरह से टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पे दिया है एक्स, यहाँ पे वाई, और नीचे में एक्स कॉमा वाई। ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से ले लिया हमने। तो यहाँ पे किताब में दिया है 3, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस छोड़िए तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, यहाँ पे निकालना है ना, ये 3 कहाँ गई, यहाँ का ही है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 5 दिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन यहाँ पे ये 5 आ गया क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स वाले हैं, और यहाँ पे जो लिखे हैं सेकंड रो में वो वाई वाले हैं। तो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं, और हमको ये भरना है। ये यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 3 दिए हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब चलो, अब इसके अंदर नहीं, क्या अब हमको क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर बस जो इक्वेशन है उसका एक बॉक्स, वन इक्वेशन का वन बॉक्स बना, उसकी ग्राफ पे लाइन भी एक ही बनेगी, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा है, तो चलो ये 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू ये 3 है ना, तो इस इक्वेशन में पुट करते जाएंगे। सबसे पहले करेंगे हम पुट कर देंगे x इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे मैंने 3 पुट कर दिया, क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 माइनस 3 हो जाएगा कि नहीं। चलो मैं क्लियर कर लूँ, चलो पुट कर लेता हूँ मैं। 3 पुट कर लिया मैंने, 3 यहाँ पे पुट करना है इस इक्वेशन में, एक्स 3 प्लस वाई इक्वल टू 3 हो गया, बराबर है वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 3, वाई इक्वल टू क्या आ गया 0। अब y की वैल्यू क्या आ गई मेरी, जब x इक्वल टू मैंने 3 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई मेरी 0, तो मेरा आ गया यहाँ पे 0। तो ये 3 0 हो गया, तो यहाँ पे मैंने पहले से 3 लिख के रखा है, अब यहाँ पे क्या कर दिया मैंने ऐड 0। वैसे अभी y की वैल्यू क्या है 5 दी है, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या करेंगे, हम 5 पुट करेंगे। वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे, यहाँ पे 5 पुट करेंगे, y की वैल्यू 5 पुट किया हमने, तो ये 5 इधर चलेगा, 3 माइनस 2, ठीक है। एक बार फिर से इसको रफ करके हम पूरा कर लेंगे। चलो, तो x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 3 था, जब मैंने x इक्वल टू क्या किया, x इक्वल टू मैंने 3 पुट किया, तो y इक्वल टू कितना आया, y इक्वल टू 0 आया, ठीक है। इसलिए हमारा हो गया 3 और 0 इस तरह से, हाँ 3 और 0 हो गया। अब मैंने x y इक्वल टू कितना बोला था, 5 बोला था, तो x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया 3, तो ये x इक्वल टू 3 माइनस 5, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3 माइनस 5 मतलब -2। देखो जब x इक्वल टू हमने y इक्वल टू मैंने जब 5 पुट किया तो x इक्वल टू कितना आया -2 आया, तो ये भी हो गया हमारा -2। लिखिए पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना हमेशा, फिर y का 5 जैसे का वैसा, ये कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं। तो उस जो टेबल हमने बनाया था, तो टेबल जो भी बना था, देखो ये जो टेबल बना था x इक्वेशन का, x प्लस वाई इक्वल टू 3, इसका टेबल जो भी बना था हमने बनाया था, अभी यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो x था और क्या था y था, और यहाँ पे नीचे x कॉमा y, ये कोऑर्डिनेट थे। तो जब x की वैल्यू 3 थी तो y की वैल्यू 0 आई थी, यहाँ पे हो गया था 3 एंड 0। जब y की वैल्यू यहाँ पे 5 थी तो x की वैल्यू आ गई थी -2, तो यहाँ पहले -2 फिर 5। अब समझ लो कि x की वैल्यू 3 दी, y की वैल्यू 3 दी है, तो y भी क्या आ जाएगा अपने आप, पुट करके देखिए y अगर हमने यहाँ पे y अगर हमने 3 पुट कर दिया, y अगर 3 पुट गया, यहाँ पे 3 माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0 आ जाएंगी, सही 0 आ जाएगा। तो पहले x का कोऑर्डिनेट 0, फिर y का कोऑर्डिनेट 3, ठीक है। अब देखिए हमको ये इन नंबर का फिलहाल काम नहीं है, हमको है बस ये वाले कोऑर्डिनेट का काम, 3 0 3 0 -2 5 और ये 0 3, इसका काम है। तो ये एक इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बन गया। अब ये वैल्यू किसने पुट किया, ये बॉक्स में दी है इसलिए हमने वैल्यू पुट किए, जो भी दिए। अगर कोई वैल्यू दिए नहीं रहते तो अपने मन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमको जो लगते हैं अच्छे अच्छे नंबर वो लेना, मतलब x के ले लेना, y की वैल्यू निकल आ जाएगी क्योंकि वेरिएबल 2 रहेंगे। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू ले लो, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू आ जाएंगी, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी ले लो और से और आ जाएगी। मतलब अपने मन से क्या देना, वैल्यू दे देना और ये इस तरह से टेबल बना लेना। तो इस तरह से हमको क्या मिल गए, इस तरह से ये एक एक्स वाई, ये एक, ठीक है। तो इसको हम बाद में काम में लाएंगे। अब एक इसके लिए एक टेबल बन गया, अब दूसरे के लिए टेबल बनाएंगे, एक्स माइनस वाई, इसके लिए 4, ये दूसरा इक्वेशन था। अब इसके लिए भी हमको टेबल बनाना है, अब दूसरी किताब में दिया रहेगा तो ठीक है, वैसे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है,
हमको टेबल बनाना है एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 तो भी निकालिए आप, अच्छे से ड्रॉ करना आपको, 3 तो भी निकालना, ठीक है। टेबल के अंदर दिया है यहाँ पे 0 दिया है, यहाँ पे -1 दिया है, यहाँ पे -4 दिया है और 0 दिया है, ठीक है। ऑलरेडी द वैल्यू इज़ गिवन, ओके। सो अब देखिए, अब अगर हमने, अब देखो यहाँ पे पहले इसके लिए y की वैल्यू 0 दी है, y की वैल्यू 0 दी, तो हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे, x प्लस y की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी प्लस 4, तो ये देखो 0 इधर आ जाएगा, तो 0 + 4 + 0 4 ही हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे मेरी x की वैल्यू हो गई 4, यहाँ पे 4 आ गया, मैंने यहाँ पे वैल्यू 4 लिख दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाऊँ, पहले x का कोऑर्डिनेट फिर y की कोऑर्डिनेट की वैल्यू। अब यहाँ पे -1 है, देखो यहाँ पे -1 है, लेकिन y की वैल्यू निकली क्या, नहीं। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 इसी में सेम इसमें पुट कर देना, प्लस माइनस y इक्वल टू 4, इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, -y इक्वल टू 4 माइनस, ये देखो -1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +1, -y इक्वल टू 5 आ गया। अभी ये माइनस चाहिए क्या, नहीं, ये माइनस इधर लेके जाएंगे, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इधर चला जाएगा -5, तो ये आ गया -5, -1 -5, वैसे ये 0 -4, ठीक है। जैसे कि वैसे यहाँ पे कुछ निकालने की जरूरत नहीं। अब देखो, एक इक्वेशन से एक टेबल बनाता, दूसरे इक्वेशन से दूसरे टेबल बनाता। अब जो भी ये जो बने हैं, ये एक टेबल के लिए एक लाइन बनती है, एक इसके लिए, दूसरी इसके लिए दूसरी लाइन बनेगी। तो ग्राफ पे क्या करना, ग्राफ पे हमको ये बात ध्यान में रखिए, हमको क्या निकालना है, हमको सोल्यूशन निकालना। सोल्यूशन क्या होते हैं, हमारे एक्स वाई होते हैं, और एक्स वाई हमारे जो भी कोऑर्डिनेट आएंगे, वो यहाँ पे जो भी आएंगे वही हमारा आंसर रहता है। अब ये वैल्यू हमको मिलेंगी कैसे, ठीक है। चलो, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि एक्चुअली वैल्यू आएंगे कैसे। तो हमको हर एक बॉक्स में एक्स वाई की वैल्यू मिली, पहले बॉक्स में हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिली, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू मिली। मैं वो वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ, एक्स वाई, और दूसरे इसके भी हमको वैल्यू मिली एक्स वाई की, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू मिली। तो पहले इसके लिए थे 30 -2 5 और 0 3, दूसरे इसके लिए थी 40 -1 -5 और था 0 -4। इस तरह से वैल्यू थी। हमको क्या करना है, ये वाले जो है कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट्स हमको ग्राफ पे ड्रॉ करना है। इसके लिए एक लाइन बनेगी ग्राफ पे, और इसके लिए एक लाइन, क्योंकि ये एक्स का है, ये वाई का है। तो कैसे निकालना, चलो ये देखो 30 है, पहले मैं एक लाइन बनाने वाले हूँ, ये पहले वाले बॉक्स के लिए, माइनस ये 30 है, -2 5, हमको सिर्फ एक ही बॉक्स बनाना है, जो भी एक्स, हमको सिर्फ एक बॉक्स बनाना है। चलो इसको रफ कर लेता मैं, हमको सिर्फ एक बॉक्स, मतलब एक इक्वेशन के लिए एक बॉक्स बनाना है, एक्स वाई, आपको डबल डबल लिखने की ज़रूरत नहीं, तो इस तरह से बना लीजिए, ये एक बॉक्स बनेगा। फिर एक्स वाई का दूसरा बॉक्स, ये बस ये वाले ऐसे ही ड्रॉ किए, 2 बॉक्स बना लीजिए वैल्यू फाइंड आउट करके, और ये जो भी आएंगे वो अभी ग्राफ पे ड्रॉ करना। ग्राफ पे कैसे, चलो 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 देख लेते हैं। तो इस तरह से ग्राफ है, हमको निकालना है एक्स और वाई की वैल्यू, बस वही है, वही से बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में सॉल्यूशन निकालने कैसे। और ये आप ग्राफ पेपर ले लीजिए और ग्राफ पे ही ड्रॉ करना है आपको। तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमारी वैल्यू थी क्या थी, 3 0 थी, 30, देखो ये एक्स का है, ये वाई का है, 30 मतलब 1 2 3, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है तो राइट साइड में यहाँ पे आएगा। 0 मतलब कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे पॉइंट आ गया समझ लो। 30 1 2 3 3 और 0 जैसे का वैसा, ये वाई का है, वाई का कुछ भी नहीं है तो मतलब जैसे का वैसा। फिर दूसरा था -2 5, अब देखिए -2 ये एक्स का रहता है, ये वाई का रहता है, -2 5 था, तो 1 2 मतलब -1 -2 और 5 मतलब पॉजिटिव है, तो ऊपर जाएंगे नीचे, ये वाई का है, ऊपर पॉजिटिव है, तो 1 2 3 4 5 समझ लो। तो यहाँ तक, तो मतलब ये पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था, ठीक है, एक यहाँ पे आ गया था, एक यहाँ पे आ गया था। अब कौन सा तीसरा कौन सा था, 0 3, देखिए 0 3 था, 0 3, 0 मतलब एक्स का, यहाँ पे सेव रख लो। 3 देखो 3 पॉजिटिव में है, मतलब कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे कुछ कहीं ना कहीं आ जाएगा, बराबर 0 3, सही है, सही है, बताइए आप, सही है, हाँ 3 यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 0 3 हो जाएगा। और अभी हमको निकालना है, समझ लो 40,
हाँ ये हो गए एक बॉक्स के लिए। हाँ अब देखो, अब ये क्या हो, जो भी पॉइंट आ गए उन पॉइंट को क्या कर देना आप, ऐसे सीधी तरीके से एक से दूसरे से जोड़ देना। ये एक बॉक्स से, एक इक्वेशन से एक लाइन बन गई एक बॉक्स के इस्तेमाल करके। ठीक है, वैसे ही अभी दूसरा वाला था, दूसरे वाला क्या था, 4 0 था, -1 -5 था, और क्या था, ये था एक, ये था एक, और क्या था हमारा 0 -4 था। इस तरह से था हमारा। तो अब हमको इसको करना है ना सॉल्व। 4 0, 4 मतलब 4 कहाँ पे, 1 2 3 4, राइट हैंड साइड में 4, 0 कहीं ले जाने की जरूरत है नहीं, जैसे का वैसे आ जाएगा। ये -1 -5, देखो -1 मतलब इस साइड में आएगा, ये यहाँ पे -1 लेफ्ट हैंड साइड में एक्स का है -1, और -5 मतलब नीचे या ऊपर, नीचे 1 2 3 4 5 यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं आ जाएगा। और आएगा 0 -4, 0 तो इस जगह पे हो गया, -4 ये वाई के लिए है, -4 मतलब नीचे आ जाएगा। ठीक है, 0 जैसे का जैसा, मतलब यहाँ पे -4 आ गया, 1 2 3 4 समझ लो यहाँ पे। फिर ये भी लाइन आपने क्या कर दिया, ऐसी ज्वाइन कर ली। ठीक है, अब आंसर कौन सा है, देखिए आंसर कौन सा है, जहाँ पे ये दो लाइन क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई, एक दूसरे को टच हो गई, एक दूसरे को टच हो गई, जहाँ पे भी एक्स उस पॉइंट से सीधा लाइन एक्स पे जहाँ तक आएगा वो एक्स की वैल्यू रहेंगी, समझ में आ गया आपको। और जो वाई के लिए रहेंगी सीधा पॉइंट, वो रहेगी वाई की वैल्यू, और वही रहेगा आपका सॉल्यूशन एक्स कॉमा वाई, वही आप उसको ब्रैकेट में लिख देना है। आपको समझा नहीं समझा, शायद समझा होगा। और आप इस तरह से जितने भी एग्जाम्पल है 1.2 के, वो सारे एग्जाम्पल आप सॉल्व कर लीजिए, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कीजिए, कर लीजिए। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको वैल्यू पुट करने हैं, और वैल्यू दिए है बॉक्स में तो ठीक है, नहीं दिए है तो अपने मन के हिसाब से आप छोटे छोटे नंबर लीजिए, 0 1 2 3 ऐसे नंबर लीजिए, ज़्यादा बड़े मत नंबर लीजिए, 5 तक नंबर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 तक, उससे ज़्यादा नंबर मत लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। और आपके ग्राफ पेपर बनाइए, और ग्राफ पे जैसे ही आप जहाँ पे ये दो लाइंस क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे, जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट आएगा वो एक्स का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो वाई एक्सिस पे आ जाएगा, वाई एक्सिस पे जहाँ पे आ जाएगा वो वाई का हो जाएगा, वही हमारे सॉल्यूशन रहेंगे। और ऐसे ही सॉल्यूशन ड्रॉ कीजिए और आप कंपेयर कीजिए अपने आंसर, आपके आंसर आ जाएंगे। तो यहीं पर हम रुक जाते हैं, और अपना 1.2 आप जल्दी से फिनिश कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो सबको ऑल द बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, थैंक यू।